प्यारे बच्चों, नवोदय, सीएचएस, सैनिक स्कूल, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जैसे नवोदय का तो एग्जाम हो चुका है, सीएचएस के बच्चे सीएचएस के फॉर्म भरे हुए हैं आप लोग, तो सीएचएस के हिसाब से, नवोदय के हिसाब से, सैनिक स्कूल के हिसाब से जितने भी चैप्टर्स और जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं उसमें एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस सीरीज को आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें सबसे पहले आज मैं मैथ का शुरू करने जा रहा हूं। आप एक एक वीडियो एकदम ध्यान से पढ़ाई कीजिए तो आपको सीएचएस, नवोदय या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बशर्ते आपको क्या करना होगा कि हर चीज एकदम ध्यान से आप पढ़िए। जैसे पहला वीडियो मैं आज आप लोगों को मैथ का बता रहा हूं। मैथ में मैं एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं। आप वीडियो देखिए, आप निश्चित है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको मैथ संबंधी कोई भी समस्या आए। तो पहली वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर एंड नंबर सिस्टम, नंबर और नंबर सिस्टम सबको पता होगा। नंबर क्या होता है? नंबर मीन्स गिनती। गिनती तो सबको पता है, लेकिन शुरू क्या है हमारा? हम शुरू से एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ बच्चों को ये सब आता होगा, लेकिन हमारा ध्येय क्या है कि हम एकदम शुरू से उठाए और लास्ट मैथ तक आप लोगों को बताएंगे। और अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे। तो आइए हम अपने टॉपिक चलते हैं। पहला है अंक, डिजिट। डिजिट क्या होता है? अंक क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा, डिजिट क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 नंबर है। कितने नंबर है? 10 नंबर। इन्हीं 10 नंबरों से मिलके पूरी गिनती बनी हुई है। हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और संख महासंख तक लेकर जाते हैं, लेकिन सब गिनती किससे बनी हुई है? बस इन्हीं अंकों से बनी हुई है। जो 10 अंक है, इन्हीं 10 अंक से ही, इन्हीं 10 डिजिट से ही टोटल नंबर बने हुए हैं। तो डिजिट समझ में आ गया आप लोग को? डिजिट क्या होता है? 0 से 9 तक ये जो 10 डिजिट्स होते हैं, इन्हीं से पूरा नंबर सिस्टम, पूरी मैथ इन्हीं से बनी हुई है। तो डिजिट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। डिजिट के बाद क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर बताइए। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऑल काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। मतलब गिनती गिनने के लिए जो जो संख्या प्रयोग में लाई जाए, गिनती गिनने के लिए, मतलब जैसे एक क्लासरूम में अटेंडेंस होता है आप लोग का, तो अटेंडेंस के समय क्या होता है आप लोग को? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 बोला जाता है ना। तो काउंटिंग करने के लिए, या आपको एक क्यू में खड़ा कर दिया जाए, एक कतार में, कहा जाए काउंट करके बताइए, तो काउंट कैसे करते हैं आप लोग? 1, आगे पीछे वाला 2, 3, 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं ना। तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। जितने भी गिनती करने वाले अंक होते हैं, वो सब नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो n 1, 2, 3, 4, 5, तो ये नेचुरल नंबर है। अब देखिए, इसमें एक नंबर का हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ दे तो इनफाइनाइट, मतलब अनंत। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो। अब आप कोई भी संख्या लिखते चले जाइए, उसमें +1 कर देंगे, आगे वाली संख्या आ जाएगी, उसमें +1 कर देंगे, उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर पूछ दे कभी भी कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर,
तो आपका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर समझ में आ गया। तीसरे पॉइंट पे आ जाए हम लोग, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा, पूरी संख्या मतलब क्या हो गया? जैसे डिजिट में हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे ना, तो उसी तरह पूर्ण संख्या का मतलब होता है अगर हम 0 को भी काउंट कर लें, 0 को भी समावेशित कर लें, मतलब 0 1 2 3 4 5। हमने आपको भी क्या बताया कि क्लास रूम में जब अटेंडेंस होता है तो कभी हम लोग 0 नहीं कहते हैं कि 0 रोल नंबर वाला, क्या कहते हैं? रोल नंबर 1। तो 1 से जब स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या में पूरे को ले रहे हैं, 0 को भी ले रहे हैं, जब 0 का उसमें समावेश हो जाए, जैसे 0 1 2 3 4 हो जाए, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी? होल नंबर को W से रिप्रेजेंट, W इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब इसमें एक मार्क्स का पूछता है, अभी हाल ही एक एग्जाम में पूछा था, आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, इनफाइनाइट। समझ आ गया पूर्ण संख्या आप लोग को? पूर्ण संख्या के बाद क्या है? ये एक एक नंबर में पूछता है। इवन नंबर, इवन नंबर आप लोग को, इवन नंबर और ऑड नंबर पे हम एक वीडियो बनाए हैं, आप वहां जाके देखेंगे तो आपको विस्तृत रूप से पता चलेगा इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं। यहां हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 2 से। मतलब जो नंबर हो उसमें 2 से पूरी तरह से भाग चला जाए, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। या कैसे पहचाना जाता है कि वे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, मतलब 1 प्लेस पे, मतलब इकाई वाले स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, अगर ये संख्या उसके इकाई वाले स्थान पे है तो टोटल नंबर 2 से डिविजिबल होता है, या उसे इवन नंबर कहते हैं। अगर इसके विषय में विस्तृत पढ़ना है तो इसका वीडियो हम अलग से बनाए हैं, उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। फिर इवन नंबर के बाद ऑड नंबर पे आ जाइए। ऑड नंबर मीन्स क्या होता है? विषम संख्या। ऑड नंबर मीन्स क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे नंबर जो 2 से डिवाइड न हो, वे नंबर जो 2 से डिवाइड न हो। इसको कैसे पहचानेंगे? उसी को लिखने की जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 न हो, न हो। ये न हो तो क्या हो? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9। जिसके लास्ट प्लेस पे 1 3 5 7 9 होगा वे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 न हो वो ऑड नंबर है। या आप एक क्या कर सकते हैं, जिसके 1 प्लेस पे 1 3 5 7 9 होगा वे नंबर ऑड नंबर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है हमारा? 6 पॉइंट प्राइम नंबर। इसको बेटा आप ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है? काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल। देखिए, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब विभाजित होना, अभाज्य मतलब तो विभाजित ना। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो कि किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और स्वयं के टेबल में आते हैं। जो 1 के टेबल में आते हैं और इटसेल्फ आते हैं, मतलब स्वयं के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में वो नहीं आते हैं, वे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल हम क्या कहें कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 के टेबल में आए या खुद अपने टेबल में आए और किसी के टेबल में वो संख्या न आए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे, आप समझ जाओगे। जैसे 2, अब बताइए 2 के अपर तक बता दीजिए, 2 किसके किसके टेबल में आता है? या तो 1 के टेबल में तो सब आएंगे जितने नंबर्स होंगे। 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। और कोई टेबल बता दीजिए जिसमें 2 आता हो? नहीं आता। 3 देख लीजिए, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3। और किसी के टेबल में आएगा?
नहीं आएगा। अच्छा 3 के बाद क्या आता है 4, मान लीजिए हम यहाँ 4, अब ये 4 प्राइम नंबर है नहीं, क्यों नहीं है? अब देखो 4 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। एक नंबर है ना जिसके टेबल में आ रहा है, और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और इट सेल्फ 4 है तो 4 में ही आएगा और 1 में आएगा, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर। मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं। 5 को देख लें, 5 प्राइम नंबर है 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। 6 है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, के टेबल में आ गया, तो 6 नहीं है। 7 देखते हैं, 7 है, 7 प्राइम नंबर है, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, और किसी के टेबल में 7 नहीं आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको प्राइम नंबर अब समझ में आ गया होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 क्या है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बाद आ जाओ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहा जाता है भाज्य संख्या। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए, इट्स सेल्फ के टेबल में आए, और कोई एक ऐसी संख्या हो जिसके टेबल में हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 4, अभी हम बताए थे 4 का तो आपको बताए थे, हम 6 ले लेते हैं। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे है, 6 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 6 जा 6, 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में आएगा, 3 2 जा 6, और 6 के टेबल में आएगा। ये 1 में भी आ रहा है, इट्स सेल्फ में भी आ रहा है, और उसके साथ साथ कोई 2 टेबल में आ रहा है। 2 में ना, एक जैसे 4 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 में, 1 में आ रहा है, इट्स सेल्फ में आ रहा है, और एक है टेबल है जिसके अंतर जिसमें 4 आ रहा है, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ में आया? एक बार और रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में और इटसेल्फ के टेबल में आते हैं, वे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर जो 1 के टेबल में आए, इटसेल्फ के टेबल में आए, और कोई एक ऐसा टेबल हो जिसके अंदर वो आते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें भी पूछता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, 2 3 है ही नहीं है, 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछता है कि 1 क्या है। 1 क्या है, 1 क्या है। 1 एक डिजिट है, लेकिन यहां हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, ये पूछ रहा 1 क्या है, मतलब 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि 1 न ही प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर और नॉट ए कंपोजिट नंबर। 1 न ही प्राइम नंबर होता है न ही कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। ये इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, जब संख्याओं में संख्या रेखा पे संख्या को निरूपित करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। ये सब पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हो गए और निगेटिव इंटीजर, और ये 0 इंटीजर। अब 0 क्या होता है, न ही पॉजिटिव इंटीजर होता है न ही निगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है, सह-अभाज्य संख्या। को-प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह-अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 1 है। 2 नंबर हो
जिसका एचसीएफ 1 आ जाए वह संख्या क्या होंगे, को प्राइम नंबर होगी। जैसे एक एग्जांपल बता दे, 4 हुआ और 9, 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे कैसे है को प्राइम नंबर, 4 और 9 का आप एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालना हम आप लोग को बता चुके हैं। एचसीएफ का भी एक एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो बनाया है, आप वहां जाके एचसीएफ देख सकते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यहां देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 4 1 4 जा 4। एचसीएफ कितना हुआ, 1। एचसीएफ कितना हुआ, 1। जब 1 एचसीएफ हुआ तो नंबर कौन सा हुआ, को प्राइम नंबर। फिर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। ध्यान दें, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या a/b के रूप में होता है, भिन्नों के भिन्न होती है। भिन्न हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब b 0 नहीं होता है, मतलब हर कभी 0 नहीं होता है और संख्याएं भिन्न में रहेंगी तो वह संख्या क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी। वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यह एक कंफ्यूजन हो गया। अब ये बताइए कि 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हम अगर इसे मिटा दें, 2 हुआ, 3 4, ये क्या है, बताइए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। हमने क्या कहा कि संख्या a/b के रूप में निरूपित हो जानी चाहिए। परिमेय संख्या का क्या डेफिनेशन हम बताए कि संख्या a/b के रूप में निरूपित हो जानी चाहिए जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। तो 2 परिमेय संख्या है, 2 रेशनल नंबर है या नहीं है, 2 रेशनल नंबर है। अब कहोगे a/b के रूप में कैसे, तो एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि कोई भी नंबर लिखा रहे अगर उसका डिनोमिनेटर नहीं होता है, डिनोमिनेटर मींस हर, अगर डिनोमिनेटर नहीं होता है तो उसका डिनोमिनेटर सदैव क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर लिखा गया हो, डिनोमिनेटर नहीं लिखा गया हो तो उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, 1। तो ये संख्या a/b के रूप में होगी कि नहीं होगी। तो 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो a/b के रूप में न हो, जो a/b के रूप में न हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए एक ये पहचानने का हम आपको आसान तरीका बता देते हैं। ये संख्याएं अधिकांशतः कड़ी में होती है। कड़ी में 3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कड़ी में 5 अपरिमेय हो गया, कड़ी में 7 अपरिमेय हो गया। अच्छा एक नंबर और आता है पाई। पाई क्या होता है, पाई पूछता है कि पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन है, पाई का मान कितना होता है, पाई इक्वल टू होता है 22/7। अब 22/7 क्या है, ये रेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लेकिन अगर इसका मान पूछ दे आपसे 22/7 तो ये कौन सा संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझाया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, जो कि आप छोटे पे से पढ़ते आ रहे हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इसका भी वीडियो हम बनाए हैं। अगर आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा तो वहां पढ़ लेना, यहां हम आपको बता देते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान, कि वह संख्या किस स्थान पे है, वह संख्या जैसे एक एग्जांपल झटके से हम बता देते हैं। 3 2 4 6 दिया है, पूछ दे 2 का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू क्या है कि 2 कौन से स्थान पे, किस स्थान पे 2 है वही हमें निकालना है, वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। तो 2 कौन से स्थान पे है, 2 लिखो इंटू 1 कौन से स्थान पे, सॉरी
2 कौन से स्थान पे है, 1 10 100 वाले प्लेस पे है, 100 मल्टीप्लाई होगा 200, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ 200, मतलब 100 वाले स्थान पे, किस स्थान पे वो इसमें पूछता है, ये प्लेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस जिस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है वही नंबर उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे हम इसी एग्जांपल में बताते हैं, हम 2 का प्लेस वैल्यू निकाले थे, तो अगर इसमें पूछे 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। ये 2 अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है, अगर इस 2 को हम यहां लिखते 4 यहां लिखते तो इसके प्लेस वैल्यू में अंतर आ जाता है, प्लेस वैल्यू में अंतर आ जाता है, लेकिन फेस वैल्यू में कभी अंतर नहीं आता। कैसे, हमने क्या कहा, फेस वैल्यू कि जिस नंबर का फेस वैल्यू निकालना होता है वही नंबर होता है। 2 का फेस वैल्यू कितना हुआ, फेस वैल्यू कितना हुआ 2 का 2 हुआ, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 10 20 हो जाएगा। तो स्थान बदलने के बाद प्लेस वैल्यू बदल जाता है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बदलता है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू भी हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का भी वीडियो हम बनाए हैं अलग से, यहां हम आपको बता देते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, बड़ी संख्या क्या होती है, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ध्यान देखिए, बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए जितने भी अंक की बड़ी संख्या हमें लिखना होता है। देखिए एक अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, अगर एक अंक की बड़ी संख्या देखें तो 9 है। अभी हम डिजिट में देखें, डिजिट पढ़ रहे थे, तो एक अंक की बड़ी संख्या कितनी थी 9, 9 से बड़ा 10 हो जाएगा तो 10 2 नंबर हो जाएगा, तो एक अंक की बड़ी संख्या कितना हुआ 9। अब जितने अंक की बड़ी संख्या पूछ रहा है उतने 9 लिखते चले जाओ। जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दिया, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9 लिख दो। 3 अंकों की पूछ दिया 3 9 लिख दो। 4 अंकों की पूछ दिया 4, ऐसे जितने अंक की पूछ रहा है उतने 9 लिख दो, उतनी बड़ी संख्या। इसमें पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 9 को 4 टाइम लिख दो। 5 अंकों की लिखो, 9 को 5 टाइम लिख दो। और छोटी संख्या, बड़ी संख्या आपको समझ में आ गया, छोटी संख्या पे आ जाओ। छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या 1, सबसे छोटी संख्या 1, या पूछ दे एक नंबर की सबसे छोटी संख्या 1, एक नंबर की सबसे छोटी संख्या 1। अगर यही पूछ दे कि 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिख के जितना बचता उतना 0 लगा दो, 1 लिख के 1 0 लगा दो, 10 हो गई। 3 अंकों की 1 लिख के 2 0 लगा, 3 अंकों की। 4 अंकों की 1 लिख के 3 0 लगा दो। 5 अंकों की 1 लिख के 4 0 लगा दो, हो गया। ये इस तरीके से हम छोटी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या का भी वीडियो हम विस्तृत रूप से बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। ये नंबर और नंबर सिस्टम की जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक थी यह हम आपको बता दिए। इसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे